बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आज फ़िज़िक्स का पेपर था और फ़िज़िक्स का जो एमसीक्यू का पेपर है अभी ये मेरे सामने आ गया है। प्लेन एरियाज़ का पेपर है तो इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह अभी इस वीडियो में आप देखेंगे। सोल्यूशन में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दे दूँगा ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। पेपर जो है मेरे ख्याल में एमसीक्यू का थोड़ा सा टफ था एज़ कम्पेयर टू जो सब्जेक्टिव का था। फिर भी चलें देखते हैं। द रीस्टोरिंग फोर्स दैट कॉजेज द पेंडुलम टू अंडरगो एसएचएम। तो जब एक सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर उसका जो वेट है, चूँकि अब वो उसके वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ये वेट W हो गया, इसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक कंपोनेंट जो वेट का होता है वो टेंशन को बैलेंस करता है और दूसरा जो वेट का कंपोनेंट होता है वो उसको लेकर जाता है मीन पोजीशन की तरफ। तो W कोसाइन थीटा टेंशन को बैलेंस करता है, तो W साइन थीटा जो है वो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाता है, यानी वो इसको ऑसिलेट करवाता है और SHM करवाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओरिजिनल साउंड आर कॉल्ड। यानी ओरिजिनल साउंड से डिस्टिंग्विश ना कर सकें तो उसको रिवर्बरेशंस बोलते हैं। इकोज़ होती हैं जिनको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस तो होती हैं लेकिन उनको आप मल्टीपल नहीं होती, सॉरी, ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जिसमें एक ही आवाज़ दोबारा आती है, तो इसमें बार बार आवाज़ें आती हैं तो आपको पता नहीं चलता कि जो ओरिजिनल आवाज़ थी वो कौन सी थी। रिवर्बरेशंस कहते हैं इनको। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन। तो बहुत आसान है ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो तब टोटल रिफ्लेक्शन होती है और रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो तब होती है। कैपेसिटेंस का फार्मूला Q इक्वल्स टू C होता है, C इक्वल्स टू Q ओवर V होता है। ये भी बहुत आसान था ये वाला। अच्छा जी, ये है इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹10 देन द कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट बल्ब फॉर 240 आवर्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी कि 50 वाट उसकी वाटेज हो गई, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ तो टोटल 240 घंटे हैं, उनके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 1000 से उसको आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई आपने उसको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट ये मैं ज़ीरोज़ यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ तो इसका आंसर 24 इंटू 50 हो जाएगा, बल्कि 24 इंटू 5 होगा ना, 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 120 आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है 1 ओम रजिस्टर इन 20 सेकेंड कंज्यूमिंग 2 एम्पेयर्स करंट विल रिक्वायर। अच्छा, वो एनर्जी विल रिक्वायर एनर्जी पूछी गई है आई थिंक इसके अंदर, कंप्लीट नहीं है वैसे एनर्जी है। तो यहाँ पर आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, एनर्जी इक्वल्स टू, बिकॉज यहाँ पर हमें वैल्यू रेजिस्टेंस की गिवन है और करंट की गिवन है तो हम I²RT वाला फॉर्मूला लगाएंगे, I²R इंटू टाइम। तो I का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू R 1 इंटू T करेंगे तो ये 20 इंटू 4 80 आ जाएगा, 80 ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशो इज़ 20। अच्छा, अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसका मतलब है प्राइमरी के टर्न्स कम है, सेकेंडरी के ज़्यादा है, ठीक है। तो ये NS ओवर NP इज़ इक्वल टू 20 होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर प्राइमरी के 1 हैं तो सेकेंडरी के जो है वो 20 है, या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज़ 20 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तभी तो ये स्टेप अप बनता है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका ठीक है। आगे चलते हैं। द गिवन बूलियन इक्वेशन वेरीफाइज विच गेट A प्लस B और के अंदर होता है, ऊपर इसके बाहर लगा दी तो ये नॉर बन गया। नेक्स्ट इसके बाद है जी नंबर 9, द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इन स्पेसेस। वैसे तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है लेकिन वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो बेटर होती हैं, आपको बुक में लिखा हुआ भी है। हाफ लाइफ ऑफ रेडिएटिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट्स आफ्टर 30 मिनट्स। तो कितना रह जाएगा, तो स्टार्ट में 1 होता है, एक हाफ लाइफ के बाद 1 हाफ रह जाएगा, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद 1/4 रह जाएगा और फिर एक और हाफ लाइफ के बाद वो 1/8 रह जाएगा, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट इज एज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है तो इसलिए जूल पर कूलम इसका करेक्ट है। इफ़ अ DC सोर्स ऑफ 80 वोल्ट इज, अच्छा अब इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने वो DC वोल्ट ही देखा, तो DC सोर्स का मतलब है कि ट्रांसफार्मर को जैसे ही आप DC कनेक्ट करेंगे आउटपुट 0 हो जाएगी, कैलकुलेशन की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये हो गया सोल्यूशन आपका MCQs का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका भी सोल्यूशन इसी तरह अपलोड कर दूंगा। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियोज़ देन इंशाल्लाह।